Hello everyone, welcome to my channel Continuum Math. My name is Sheetal Singh. Today we will start the new topic continuity and differentiability. बच्चों, आप लोगों को लगता होगा कि continuity differentiability बहुत ही difficult chapter है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है. Continuity बहुत ही interesting और सबसे easiest chapter है आपका calculus का. तो हम स्टार्ट करते हैं आज continuity and differentiability. जो आपकी यूनिट है कैलकुलस, उसमें आपके 5 चैप्टर्स हैं. एनसीईआरटी बुक का 5th चैप्टर आपका है कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी. देखो बच्चों, आपने क्लास 11 में डिफरेंशिएबिलिटी पढ़ा होगा, लिमिट्स भी पढ़ा होगा. कॉन्टिन्यूटी क्या होती है, किसके लिए, किसके बारे में हम बात करते हैं कॉन्टिन्यूटी में, और डिफरेंशिएबिलिटी में हम किसके बारे में बात करते हैं. कैलकुलस में हम फंक्शंस पे बात करते हैं. ठीक है, जो भी कोई भी डेफिनेशन होगी या कोई भी फॉर्मूला लगाना आपको अप्लाई करना होगा, या कोई, देखो कैलकुलस में जो है हमारा मेन फोकस है वो फंक्शंस पे होता है. ठीक है, डिफरेंट टाइप के आपके फंक्शंस होते हैं, उन पे हम बात करते हैं. फंक्शंस की ही हम कंटिन्यूटी देखते हैं, फंक्शंस की ही हम लिमिट चेक करते हैं, फंक्शंस की ही हम डिफरेंशिएबिलिटी चेक करते हैं. बात ये आती है कि कंटिन्यूटी क्या होती है. कंटिन्यूटी देखो, आपको नाम से समझने की कोशिश करो. कंटिन्यूटी मतलब कोई भी चीज कंटिन्यूस है, मतलब लगातार चले ही जा रही है. अब हम बात करें फंक्शंस की, तो जब हम फंक्शंस की बात करते हैं वहां पे हम ग्राफ की बात ना करें ऐसा तो हो ही नहीं सकता. तो देखो, जब भी कोई भी फंक्शन जिसका आप ग्राफ ड्रॉ करें, मीन्स ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस, पूरी रियल एक्सिस पे जब भी आप किसी कंटिन्यूस फंक्शन का ग्राफ ड्रॉ करें, इट मीन्स वो क्या होना चाहिए, लगातार ऐसे चलते रहना चाहिए, बीच में कहीं भी रुकना नहीं चाहिए, क्योंकि नाम में ही कंटिन्यूटी छिपा हुआ है. तो इट मीन्स जब भी कोई भी ऐसा ग्राफ जो कंटिन्यूस चले जा रहा है, लगातार चले जा रहा है, किसी भी फंक्शन का ग्राफ, उस फंक्शन को हम बेसिकली कंटिन्यूस फंक्शन बोलते हैं. ठीक है, मीन्स कोई भी ऐसा फंक्शन अगर हम उसका ग्राफ ड्रॉ करें तो हमें अपना पेन उठाने की या पेंसिल उठाने की जरूरत ना पड़े, लगातार उसका ग्राफ आपका चलता रहे, या फिर या तो इंक्रीजिंग में, डिक्रीजिंग में, किसी भी तरीके से हो सकता है. हो सकता है आपका ग्राफ इस तरीके से हो, ठीक है, स्ट्रेट लाइन. हो सकता है आपका ग्राफ इस टाइप से हो, ग्राफ किसी भी तरीके से हो सकता है. बस मेन बात क्या है कि जब हम ग्राफ ड्रॉ कर रहे हैं, मीन्स हमें पेन बीच में उठाने की जरूरत ना पड़े. पेन ना उठाना पड़े इसका मतलब ये है कि मान लो एक फंक्शन है जिसका ग्राफ पहले ऐसे है इस पॉइंट तक. ठीक है, ये मान लो 1 आपका पॉइंट है 2, इसके बाद आपका ग्राफ इस तरीके से आ रहा है. इट मीन्स जब आपने इस फंक्शन का, ये कोई भी फंक्शन, जब आपने इस फंक्शन का ग्राफ ड्रॉ किया तो आपने पहले पेन यहां से चलाना शुरू किया. अगर आप इस पेन को लगातार ऐसे चलाते, मीन्स अगर आप इसको इस तरीके से चलाते तो ये फंक्शन कॉन्टिन्यूस हो जाता, इसका ग्राफ लगातार चल रहा था. लेकिन यहाँ पे हमने ब्रेक कर दिया. इट मीन्स किसी भी फंक्शन का ग्राफ जिस भी पॉइंट पे ब्रेक होता है, उस पॉइंट पे हम उसकी कंटिन्यूटी में प्रॉब्लम आती ही आती है. वो हमें फिर चेक करना पड़ता है. ठीक है, और वो फिर हम चेक कैसे, पेपर में ऐसा भी हो सकता है कि आपको ग्राफिकली पूछा जाए, लेकिन हम डेफिनेशन कैसे लगाते हैं. देखो, इट मीन्स सबसे पहले हमने बात की लिमिट की. कोई भी फंक्शन है एक्स वाई जेड, कोई भी हमें एफ ऑफ एक्स कोई फंक्शन गिवन है, ठीक है, उस फंक्शन की पहले हम लिमिट की बात करेंगे, उसके बाद हम उसकी कॉन्टिन्यूटी की बात करेंगे, और अगर फंक्शन कॉन्टिन्यूस हो जाता है फिर हम बात करेंगे उसकी डिफरेंशिएबिलिटी की. ठीक है, देखो, अब देखो, अगर मान लो फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट ना करे किसी भी पॉइंट पे, तो हम कंटिन्यूटी की बात कर ही नहीं सकते, क्योंकि हम कंटिन्यूटी की बात तभी कर सकते हैं जब फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट करे, उसके बाद ही हम आगे बढ़ सकते हैं कंटिन्यूटी की तरफ. अब अगर मान लो कोई फंक्शन कॉन्टिन्यूस नहीं है तो इट मीन्स हम उसकी डिफरेंशिएबिलिटी की बात नहीं कर सकते. ठीक है, अब रिवर्स में आप देखो, अगर कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल है, ठीक है, अगर फंक्शन डिफरेंशिएबल है, इट मीन्स वो कंटिन्यूस भी है, और इट मीन्स उसके सारे डोमेन के पॉइंट्स पे उसकी लिमिट भी एग्जिस्ट कर रही है. नेसेसरी कंडीशन क्या होती है किसी भी फंक्शन के कंटिन्यूटी के लिए, कि सबसे पहले उस फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट करनी चाहिए, उसके बाद ही हम फंक्शन की कंटिन्यूटी की बात कर सकते हैं. सिंपलेस्ट एग्जांपल लेके चलते हैं. मान लो आपका फंक्शन डिफाइन है फ्रॉम आर टू आर, ठीक है,
और फंक्शन क्या गिवन है, एफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स प्लस 1। सबसे सिंपल एग्जांपल लेके चलते हैं, पहले हम कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हैं, उसके बाद ही तो समझेंगे कि कैसे सॉल्व करना है। तो देखो, अब हम बात करेंगे कि क्या ये फंक्शन कॉन्टिन्यूस है। देखो, पहली बात तो ये कि अगर हम किसी भी फंक्शन की कॉन्टिन्यूटी की बात करते हैं तो वो हम उसकी पूरी डोमेन पे बात करते हैं। दूसरी कंडीशन क्या है, फर्स्ट कंडीशन कि पहले लिमिट एग्जिस्ट करनी चाहिए। सेकंड कंडीशन ये है कि हम फंक्शन की पूरी अगर फंक्शन अपनी पूरी डोमेन पे कॉन्टिन्यूस है तभी हम उसको बोल पाएंगे कि ये फंक्शन कॉन्टिन्यूस है। अगर मान लो इस डोमेन का एक भी पॉइंट ऐसा एग्जिस्ट करता है जहां पे वो फंक्शन कॉन्टिन्यूस नहीं है या उसकी लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही है तो हम नहीं बोल सकते कि ये फंक्शन कॉन्टिन्यूस है ऑन दिस डोमेन। ठीक है, डोमेन का भी आपको खास करके ख्याल रखना होगा, उसके बाद ही आप डेफिनेशन लगा पाएंगे। हर पॉइंट पे हमें चेक करना होता है। कोई भी फंक्शन है तो उसके लिए पहले हम उसकी लिमिट्स चेक करेंगे। ठीक है, लिमिट्स चेक करेंगे मतलब क्या क्या चेक करेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट चेक करेंगे और राइट हैंड लिमिट चेक करेंगे। अब आप बताओ, कोई भी फंक्शन की लिमिट कब एग्जिस्ट करती है किसी भी पॉइंट पे, लेफ्ट हैंड लिमिट कोई भी पॉइंट है एट ए एंड राइट हैंड लिमिट एट ए। ठीक है, कोई भी फंक्शन है उसकी लिमिट कब एग्जिस्ट यही होता है जब LHL इज इक्वल टू RHL हो जाए, मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट हो जाए, तब हम बोलते हैं कि फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट कर रही है। अगर मान लो कि लेफ्ट हैंड लिमिट आपकी आ रही है 2 किसी पॉइंट पे और राइट हैंड लिमिट आ रही है 3, तो इट मीन्स दोनों इक्वल नहीं है, तो हम इसमें की फंक्शन की जो लिमिट है वो एग्जिस्ट नहीं कर रही है, ऐसे ही बोलते थे। अब अगर हर पॉइंट पे फंक्शन की लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल हो जाते हैं तो मतलब फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट कर गई। उसके बाद हम कंटिन्यूटी चेक करेंगे। कंटिन्यूटी के लिए एक और पॉइंट इसमें ऐड हो जाता है, जब फंक्शन की लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल हो जाए राइट हैंड लिमिट के और जो दोनों लिमिट्स आ रही हैं वो फंक्शन की उस पॉइंट पे वैल्यू के इक्वल अगर हो जाता है तो हम बोलते हैं कि फंक्शन क्या है, आपका कॉन्टिन्यूअस है। देखिए, जब भी आप फंक्शन की डोमेन से कोई भी पॉइंट उठाते हैं तो हमें ये चेक करना होता है कि वो फंक्शन लेफ्ट हैंड से कहाँ जा रहा है और राइट हैंड से कहाँ जा रहा है, प्लस उस फंक्शन की उस पॉइंट पे वैल्यू क्या आ रही है। अगर ये तीनों सेम हो जाए, मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट और उस फंक्शन की वैल्यू उस पॉइंट पे अगर तीनों सेम हो जाते हैं तभी हम बोलते हैं कि वो फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है। इट मीन्स आपको कुछ समझ आया, इट मीन्स ये है कि उसका ग्राफ एकदम स्मूथ चल रहा है, बीच में पेन उठाने की जरूरत नहीं पड़ी, मतलब कहीं पे ब्रेक नहीं आया, तभी वो कॉन्टिन्यूअस हुआ, तभी हम बोलते हैं कि फंक्शन आपका कॉन्टिन्यूअस है। जैसे ये ग्राफ आपका गिवन है, ठीक है, इनमें चेक करेंगे एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 1, तो जब मैंने 1 इसमें वैल्यू डाली तो इसकी वैल्यू क्या आई, 2 आ गई। देखो, हमने चेक किया कि f जो है 1 पे क्या वैल्यू दे रहा है, 2 दे रहा है। अब एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 1 का ग्राफ क्या होगा, ये आपका हो गया -1 जहां पे ये 0 देगा। ये आपका फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 1 का ग्राफ हो गया। ठीक है, ओके। अब देखो, लेफ्ट हैंड लिमिट कैसे चेक करते हैं किसी भी फंक्शन की। हमें फंक्शन की अगर लेफ्ट हैंड लिमिट चेक करनी है तो इसका मतलब हम कैसे निकालते हैं, लिमिट x टेंड्स टू 1 नेगेटिव f ऑफ x, इसी तरीके से निकालते हैं। जो फंक्शन है वहां हमें क्या चेक करना है कि हम जस्ट 1 के थोड़ा सा लेफ्ट आके चेक करेंगे कि फंक्शन कहाँ टेंड कर रहा है। ठीक है, तो वो क्या हो जाएगी, लिमिट फंक्शन क्या गिवन है आपका x प्लस 1 और लिमिट कहाँ टेंड कर रही है, x टेंड्स टू 1 नेगेटिव। ठीक है, अब इसमें पुट करो लिमिट, हम कैसे लिखते हैं 1 माइनस एच प्लस 1 सच दैट h टेंड्स टू 0। अब 1 माइनस एच लिखने का मतलब क्या है, देखो यहाँ पे हमने 1 नेगेटिव लिखा, यहाँ हम लिख रहे हैं h टेंड्स टू 0। ये दोनों अलग अलग क्यों लिखते हैं, 1 नेगेटिव लिखने का मतलब ये होता है कि हम 1 के लेफ्ट से चेक कर रहे हैं, और ये h टेंड्स टू 0 1 माइनस एच इसलिए करते हैं कि अगर हम 1 में से
बिल्कुल सबसे छोटा, जितना छोटा नंबर हो सकता है उतना छोटा नंबर माइनस करके अगर हम लेफ्ट में आके चेक करें तो फंक्शन कहाँ अप्रोच करेगा। h जो है आपका आर्बिट्रेरी नंबर है और जो कि बहुत ही स्मॉलेस्ट नंबर है, इसलिए लिखा हुआ है h टेंड्स टू 0, मतलब इतना छोटा है कि वो 0 पे ही टेंड कर रहा है। ऐसे मान लो कि वो है 0.0000 कुछ इस टाइप का अगर नंबर ले रहे हो, उस तरीके से बोला जाता है h टेंड्स टू 0। ठीक है, तो देखो अब हम क्या करेंगे, 1 माइनस एच करेंगे, मतलब h को हमें कहाँ टेंड करना है, 0 पे पुट करेंगे तो ये क्या आएगा 1 प्लस 1, मतलब आपकी वैल्यू क्या आ गई 2 आ गई। ठीक है, इसी तरीके से अगर हम राइट हैंड लिमिट निकालते हैं तो राइट हैंड लिमिट में हम क्या करेंगे, हमने यहाँ पे 1 माइनस लिया है तो वहां हम क्या लेते हैं, लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस। ठीक है, और f ऑफ x, तो वो कैसे निकालेंगे, देखो लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस और फंक्शन आपका क्या गिवन है x प्लस 1, जो क्या हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 1 प्लस h प्लस 1। अब आप बोलोगे कि यहाँ पे 1 प्लस एच ले लिया, यहाँ पे 1 माइनस एच ले लिया। लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट में सिर्फ यही एक डिफरेंस है, राइट हैंड लिमिट में प्लस इसलिए कर रहे हैं कि जो नंबर है उसके जस्ट आप राइट जाके चेक कर रहे हो कि फंक्शन कहाँ अप्रोच करेगा, और अगर 1 माइनस कर रहे हैं, 1 माइनस एच या कोई भी पॉइंट्स में माइनस एच कर रहे हैं, इट मीन्स हम उसके थोड़ा सा लेफ्ट आके चेक कर रहे हैं कि फंक्शन आपका कहाँ अप्रोच कर रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ पे जब हम h 0 पुट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 1 प्लस 1 इज इक्वल्स टू 2। इट मीन्स आपकी फंक्शन की लेफ्ट हैंड लिमिट 2 आई, राइट हैंड लिमिट भी 2 आई और फंक्शन की उस पॉइंट पे वैल्यू भी क्या आ रही है 2 आ रही है। इसका मतलब इस पॉइंट पे तीनों चीज इक्वल हो गई, लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल्स टू राइट हैंड लिमिट और जो फंक्शन उस पॉइंट पे वैल्यू दे रहा था वो, अगर ये तीनों इक्वल हो जाती हैं इसका मतलब आपका फंक्शन क्या होता है, कॉन्टिन्यूअस फंक्शन। और किस पॉइंट पे बोल रहे हैं, एट x इज इक्वल्स टू 1, क्योंकि हमने सिर्फ 1 पे चेक किया है। ठीक है, पेपर में आपके इस टाइप से क्वेश्चंस नहीं आएंगे, ये सिर्फ आपको एक तरीका बताया गया है कि जब भी आपको कंटिन्यूटी चेक करनी है तो वो कैसे चेक करनी है। मीन्स पहली बात तो ये कि इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स जो होते हैं पॉलिनोमियल्स, पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं, मीन्स जैसे x प्लस 1, एक्स स्क्वायर प्लस 1 या एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब प्लस एक्स प्लस 1, इस टाइप से जो भी आपके पॉलिनोमियल्स होते हैं वो हमेशा कंटिन्यूअस होते हैं। और सेकंड क्या है कि आपका साइन एक्स कॉमा कॉस एक्स, ये दोनों हमेशा कंटिन्यूअस होते हैं। आप किसी भी पॉइंट पे देखो ये हमेशा कंटिन्यूअस होते हैं। देखो साइन एक्स का ग्राफ आपने पढ़ा है, साइन एक्स का ग्राफ आप इस तरीके से बनाते हैं, यही होता है साइन एक्स का ग्राफ। मतलब अगर आप एक पॉइंट से बनाना शुरू करेंगे तो ये आपका बहुत ही स्मूथ ग्राफ है, आपको कहीं पे भी पेन उठाने की जरूरत नहीं पड़ रही, इसलिए साइन एक्स भी कंटिन्यूअस होता है। उसी तरीके से कोस एक्स भी कंटिन्यूअस होता है। कॉस आपके हमेशा कंटिन्यूअस होते हैं। उसके बाद आता है कांस्टेंट फंक्शन। कोई भी कांस्टेंट फंक्शन है, मीन्स अगर हम किसी फंक्शन की वैल्यू कांस्टेंट ले रहे हैं, मीन्स एफ एक्स इज इक्वल्स टू सी, सी का मतलब सी एक आर्बिट्रेरी पॉइंट है। आर्बिट्रेरी का मतलब होता है कि आप इस सी को कुछ भी वैल्यू पुट कर सकते हैं, पूरी रियल एक्सिस में आपको, आप इसको कोई भी वैल्यू दे सकते हैं। ठीक है, पाई दे सकते हो, ई दे सकते हो, 2.1 दे सकते हो, कुछ भी वैल्यू जो आपका मन करे वो एक। अगर हम फंक्शन के एक फिक्स वैल्यू ले रहे हैं, मतलब पूरा फंक्शन एक नंबर ही है, तो वो कंटिन्यूअस ही होगा। उसका ग्राफ कैसे होगा, मान लो आप अगर एफ एक्स इज इक्वल टू 1 है, मतलब हर पॉइंट पे वो 1 वैल्यू दे रहा है, तो आपका 1 कहाँ होता है, मान लो ये है आपका y इज इक्वल्स टू 1, तो वो हर पॉइंट पे आपको सिर्फ 1 ही वैल्यू देगा, तो वो फंक्शन कंटिन्यूअस हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद कौन से फंक्शन कंटिन्यूअस होते हैं, मॉडुलस फंक्शन। मॉड फंक्शन आपका हमेशा कंटिन्यूअस होता है। देखो ग्राफ कैसे बनता है, इस टाइप से ग्राफ बनता है, तो मॉड फंक्शन कंटिन्यूअस हो गया। ठीक है, और आपके जो एग्जाम में जो मोस्टली क्वेश्चंस आते हैं, सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये इस टाइप के, इसी टाइप के क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं। कैसे, देखो यहाँ पे आपको कोई फंक्शन दिया होगा एच एक्स, यहाँ पे जी एक्स, सच दैट एक्स लेस देन इक्वल टू ए और एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू ए। फॉर एग्जाम्पल एक्स प्लस 1 माइनस एक्स प्लस 1
x लेस देन इक्वल टू 2 एंड x ग्रेटर देन 2। ठीक है, देखो इस तरीके का जब भी कोई फंक्शन होता है, मतलब fx फंक्शन को हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं, मतलब फंक्शन को हम दो फंक्शंस में डिवाइड कर रहे हैं, और वो कहाँ पे, किसी एक पॉइंट पे हमने ब्रेक ला दिया। मतलब जैसे देखो ये 2 पॉइंट है, 2 पॉइंट पे हमने ब्रेक ला दिया। जैसे ये पॉइंट हो गया x इज इक्वल्स टू 2, तो x लेस देन इक्वल टू 2 का मतलब क्या है कि जब भी आपका x 2 या 2 से लेस होगा तब आपका फंक्शन वैल्यू दे रहा है x प्लस 1। और इसका मतलब ये है कि जब भी आपकी वैल्यू x की वैल्यू 2 से ग्रेटर है, 2 से ग्रेटर मतलब हम राइट हैंड साइड में जाएंगे, जब भी x 2 से बड़ा है तो उसकी वैल्यू आ रही है माइनस एक्स प्लस 1। तो फंक्शन को हमने दो फंक्शन में डिवाइड कर दिया। ठीक है, दो पार्ट्स को कंटिन्यूटी के लिए तीन ही बातें याद रखनी है, सिर्फ तीन कंडीशन सेटिस्फाई करेगा तो वो फंक्शन आपका कंटिन्यूस हो जाएगा। क्या कि लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल्स टू फंक्शन की उस पॉइंट पे वैल्यू। और जो ये सारे पॉइंट्स हैं वो हम कहाँ पे बात करेंगे, फंक्शन की डोमेन पे, जो गिवन डोमेन होगी उस पे बात करेंगे। उसके अलावा उसके बाहर हमें कहीं बात नहीं करनी है। मतलब फंक्शन की कंटिन्यूटी हम बात करेंगे उसके डोमेन पे, और जब हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो हम क्या चेक करेंगे, सिर्फ लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे, राइट हैंड लिमिट निकालेंगे और उस फंक्शन के उस पॉइंट पे वैल्यू निकालेंगे। अगर लेफ्ट हैंड, राइट हैंड और उस पॉइंट पे वैल्यू तीनों इक्वल आ जाती हैं तो हम बोल देंगे कि फंक्शन कॉन्टिन्यूस है, अदरवाइज नहीं कॉन्टिन्यूस है। ठीक है, एक बाद हम 5.1 एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चंस करेंगे प्रैक्टिस, तो आपको कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अभी आप सिर्फ ये समझो कि फंक्शन कॉन्टिन्यूस क्या होता है, एक कॉन्टिन्यूस फंक्शन का ग्राफ किस तरीके से बनता है और कैसे हम कंटिन्यूटी चेक करते हैं। तो जब आप बहुत सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे तो आपका कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो जाएगा। इसी के साथ अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा।